हेलो तो मेरे प्यारे शेर न्यू मिशन इंडिया स्वागत में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं जुबैर खान आज आप लोगों को क्लास 9th के एनसीईआरटी बुक के अध्याय 2 बहुपद के मुख्य तत्व उसके जितने भी है उन सबों के बारे में आज हम बताएंगे। ठीक है, अध्याय 2 में देखेंगे चर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो चर को इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। चर होता क्या है? तो अंग्रेजी के जितने भी वर्ड है सभी वर्ड चर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे डॉट 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 जेड तक ये सभी क्या कहलाएंगे? चर कहलाएंगे। ठीक है। अचर क्या होते हैं? अचर को हम बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? अचर को कांस्टेंट बोलते हैं। अचर क्या होता है? तो प्राकृतिक संख्या के जितने भी अंक है, प्राकृतिक संख्या के जितने भी अंक है सभी क्या कहलाते हैं? अचर संख्या कहलाते हैं या अचर कहलाते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 अनंत इन्फिनाइट। ठीक है, ये सभी क्या थे? चर और अचर थे। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे ये हमारा जो व्यंजक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? व्यंजक। इस व्यंजक में चर कौन है, अचर कौन है? ठीक है, तो हमने पढ़ा था अंग्रेजी के जितने भी वर्ड है वो सभी क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। तो इसमें एक्स, एक्स अंग्रेजी का वर्ड है या नहीं? तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा चर होगा। क्या होगा? चर। चर हमारा क्या होगा? एक्स। और अचर, अचर में हम देखें से प्राकृतिक संख्या के जितने भी अंक है वो सभी क्या कहलाएंगे? अचर। अचर कहलाएंगे। तो हमारा 2 यहाँ है, यहाँ 3 है, तो ये क्या कहलाएंगे? अचर। तो 2 कॉमा क्या आ जाएगा? 3 हमारा क्या है? अचर है। तो चर अचर के बारे में देख लिए। अब हम चलेंगे पद के बारे में। किसके बारे में? पद के बारे में। पद होता क्या है? पद को इंग्लिश में टर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्म। पद क्या है? किसी बीजीय व्यंजक में उपस्थित चर एवं अचर की संख्या के संयोग को पद कहते हैं। मतलब कह सकते हैं किसी बीजीय व्यंजक में उपस्थित होगा चर एवं अचर की संख्या के संयोग, मतलब चर एवं अचर से मिलकर बना हुआ संख्या वो क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। जैसे कि 2x प्लस 3, 4x प्लस 10, इसमें चर x है और अचर क्या है? 2 है। तो चर एवं अचर के संयोग से 2 भी है, 3 भी है अचर। तो चर एवं अचर के संयोग से बने मतलब व्यंजक क्या कहलाएंगे? वो हमारा तो पद कहलाएंगे, जिसे टर्म कहते हैं। पद के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? पद के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर में एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। एक पदी को बोलते हैं मोनोओनियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोओमियल। ठीक है। एक पदी में क्या होता है? एक पदी में जिसमें पद की संख्या क्या होगा? 1 होगा। जैसे कि 2x, मतलब चर 1 रहेगा, अचर भी 1 रहेगा। ठीक है। y देखेंगे, y क्या है? एक पदी है। और द्विपदी में देखेंगे से मतलब वैश्विक पद, मतलब जिसमें पदों की संख्या 2 होती है। मतलब कह सकते हैं वैसे पद, मतलब नहीं पद नहीं, वैसे व्यंजक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? व्यंजक कह सकते हैं। वैसे व्यंजक जिसमें पदों की संख्या 2 होती है तो क्या कहलाएंगे? वो हमारा द्विपदी कहलाएंगे। जैसे कि x प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 3, मतलब 2 पद है। इसमें कितने पद है? 2 पद है, तो ये क्या कहलाएंगे? द्विपदी कहलाएंगे। त्रिपदी में देखेंगे, त्रिपदी को क्या बोलते हैं? त्रिपदी को हम टर्निमल एनिमल बोलते, क्या थे? टर्निमल्स बोलते हैं। ठीक है। त्रिपदी जैसे कहेगा 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, वाई का पावर 4 प्लस वाई प्लस 3, ये हमारा क्या है? त्रिपद है। क्या है? त्रिपद है। तो त्रिपद के बारे में हमने देख लिया है। अब चलेंगे घात के आधार पर। किसके आधार पर? घात के आधार पर, मतलब बहुलक बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले हम घात क्या होता है, आधार क्या होता है, उसके बारे में हम जान लेंगे, फिर उसके बाद हम चलेंगे। ठीक है। तो कुछ उदाहरण के माध्यम से हम समझ लेंगे। जैसे कि मान लेते हैं हमारा यह कोई व्यंजक दिया हुआ है। ठीक है, कोई हमारा व्यंजक दिया हुआ, जैसे कि हमारा व्यंजक क्या है? 3x स्क्वायर। क्या है? 3x स्क्वायर। जो 3x है, सॉरी 3 है, ये 3x, क्या है? 3x। ये 3x हमारा क्या कहलाएगा? ये 3x हमारा आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आधार। ठीक।
आधार कहलाएगा। और इस आधार पर जितने पावर होते हैं, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, डॉट जितना भी रहे, तो वह पावर हमारा क्या कहलाएगा, घात कहलाएगा। मतलब हम कह सकते हैं से आधार, आधार मतलब समझते हैं ना, मतलब जो संख्या, मतलब जिसका पावर दिया रहे, जिसका पावर दिया रहे, जिसका पावर दिया रहे वो हमारा क्या कहलाएगा, तो वो हमारा आधार कहलाएगा। और जो पावर रहे तो वो क्या कहलाएगा, घात कहलाएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए हम समझ गए, जैसे कि 3x², यहाँ स्क्वायर क्या है, स्क्वायर हमारा घात है, कितना है घात, तो 2 है। क्या है, स्क्वायर 2 है, स्क्वायर को 2 बोलते हैं, क्यू को 3 बोलते हैं। और 3x हमारा क्या है, तो 3x हमारा आधार है। क्या है, आधार है। तो आधार हमने घात के आधार पर पढ़ लिया। अब चलेंगे घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते उसके बारे में देखेंगे। तो घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद को बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको देखेंगे। तो रैखिक बहुपद को हम लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल नोमियल बोलते हैं। रैखिक बहुपद होता क्या है, तो वैसे बहुपद जिसका घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद बोलते हैं। जिसका घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे कि 2x में घात दिखता नहीं है, क्या होता है, घात दिखता है लेकिन इसका पावर छुपा हुआ रहता है। ठीक है, इसका पावर क्या होगा, 1, तो ये क्या आएगा हमारा रैखिक बहुपद। एक को रैखिक बोलते हैं। ठीक है, एक को क्या बोलते हैं, रैखिक बोलते हैं, या एक भी बोलते हैं, या एकल भी बोलते हैं। ठीक है, एकल भी बोलते हैं। ठीक है, उसका द्विघात क्या होता है, द्विघात बहुपद को हम बोलते हैं कांस्टेंट रेडिकल पोलीरोमियल बोलते हैं। ठीक है, पोलीरोमियल। ठीक, द्विघात बहुपद होता क्या है, तो ऐसा बहुपद जिसका घात 2 हो उसे क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद बोलते हैं। जैसे कि 2x² + 1, 3x² + 2y + 1 डॉट 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 2x² + 1 है। क्या है, 2x² + 1 है, यह हमारा द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद। लेकिन किस आधार पर, तो द्विघात बहुपद कहने का मतलब इसका आधार 2 हो, मतलब सॉरी घात 2 हो। क्या हो, घात 2 हो, तो घात 2 होगा तो 2 होगा। और द्विघात, द्विघात कहने का मतलब इसका घात क्या हो, 2 हो तो द्विघात होगा। जिसका घात 3 हो तो क्या होगा, त्रिघात होगा। जिसका घात 1 हो तो उसे रैखिक कहेंगे। तो इसका घात कितना है, 2 है, तो ये द्विघात बहुपद है। कितना, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का हमने देख लिया है। त्रिघात बहुपद में हम देखेंगे, त्रिघात बहुपद हमारा क्या है, त्रिघात बहुपद को हम बोलते हैं क्यूब्स पोलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूब्स पोलिनोमियल। क्यूब्स पोलिनोमियल में क्या होता है, तो वैसे बहुपद जिसका घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। मतलब क्यूब्स पोलिनोमियल में देखिएगा, वैसे घात जिसका सॉरी वैसे बहुपद जिसका घात क्या हो, 3 हो, तो उसे क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद बोलते हैं। जैसे कि 4x³ + 2x² + x + 1, ये हमारा क्या है, त्रिघात बहुपद है। तो हम कह सकते हैं मतलब जिसका पावर अधिक रहता है वो हमारा क्या होता है, घात कहलाता है। और घात जो अधिक रहता है वो क्या होता है, जैसे मतलब किसी 2x का पावर 3 है तो ये हमारा त्रिघात बहुपद है। क्या है, त्रिघात बहुपद है कह सकते हैं। लेकिन इसका पावर क्या है, 3 है, तो ये हमारा त्रिघात होगा। अगर 4 आता तो चतुर होता, 5 आता तो पंचम होता, लेकिन इसका घात कितना है, 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद जैसे कि देखेंगे 4x³ + 2x² + x + 1, ये हमारा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जय हिंद।